ऋग्वेद का प्रथम खंड का द्वितीय अध्याय का 5वां अनुवाक 20वां सूक्त है, जो मैं आप समूह के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस 20वां सूक्त का ऋषि मेघातिथि हैं और कण्व हैं, देवता ऋभुदेव हैं और छंद गायत्री हैं। बंधुओं बहनें, ऋभुदेव जो बात आई है सामने, गाँव में जो ग्राम देवता होते हैं, जो गांव की रक्षा करने के लिए होते हैं, या नगर में जो नगर देवता प्रमुख रूप से होते हैं, कहीं कहीं उन्हें डिहवार भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, और कहीं और भी कुछ स्थानीय भाषा में उनको कहा जाता होगा। ऋग्वेद में ऋभुदेव वही हैं और प्रत्येक गांव की रक्षा करने हेतु वे तत्पर रहते हैं। गांव के लोग, नगर के लोग पवित्रता से उनका आराधना श्रद्धा के साथ करते हैं। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अयम देवाय जन्मने अस्तमो विप्रे वीराशय अकारी रत्नधात्म। ज्ञानी जनों ने अपने मुख द्वारा जिन रमणीक स्तोत्रों की रचना की, ऋभु देवताओं के लिए उनका पाठ गान किया। य इंद्राय वचोइरा तत्ते चूर्मे नसाहरी समीभिर्यज्ञ महाशत। इंद्र के निमित्त वचन मात्र में रथ में नियोजित होकर चलने वाले अश्वों की रचना ऋभुदेव ने की। वो यज्ञ में शमी आदि के साथ शोभायमान होते हैं। तक्षणासत्याभ्यम परिजमानम सुखम रथम तक्षण धेनुम सर्वदुर्दधाम। ऋभुदेवों ने गौ को उत्तम दुग्ध प्रदान करने वाली बनाया और अश्विनी कुमारों को निमित्त सुख देने वाले तथा सर्वत्र गमन करने वाले रथ का निर्माण किया। युवानां पितरः पुनः सत्यमंत्रा ऋजुयव ऋभवो विष्टियकृत। चारों ओर व्याप्त रहने वाले अमोघ मंत्र सामर्थ्य से युक्त ऋभुदेवों ने अपने माता पिता को पुनः जुआ बनाया। संमो मादसो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वता आदित्योभिश्च राजवी। हे ऋभुदेवों, अत्यंत हर्षित करने वाला यह सोमरस इंद्र, मरुतों तथा आदित्यों से तुम्हें अर्पित किया गया है। उत त्वं चमसम नमः त्वष्टु देवस्य निष्कृताम अकर्त चतुर पुनः। त्वष्टा देव ने जिस एक चमस मात्र को तैयार किया था, ऋभुदेव ने उसे 4 प्रकार का बनाकर प्रस्तुत किया। तेनो रत्नानि धतना त्रिरा सप्तानि सुमते एकमेकम सुसहस्रभी। स्तुतियों द्वारा प्रशंसित ऋभुदेव सोम सिद्ध करने वाले प्रत्येक यजमान के तीनों कोटि के एक एक कर 21 प्रकार के रत्न प्रदान करें। अध्यायन्त वक्षयो भजन्त सुकृत्या भगम देवेषु यज्ञम। यज्ञी भाग को धारण कर उसका सेवन करने वाले तेजोमय ऋभुदेव अपने श्रेष्ठ कार्यों द्वारा देवताओं का स्थान पर अधिष्ठित हुए। 21वां सूत्र ऋषि मेघातिथि एवं कण्व हैं। देवता इंद्र हैं, अग्नि हैं, छंद गायत्री है। ये इंद्रांगणी उपहवे तयोरति अस्तोम मुष्मसी ताम सोमम सोमपात्म। इस यज्ञ स्थान में हम इंद्र और अग्नि को आवाहित करते हैं। उनके स्तुति करते हुए सोमपान के लिए उनसे याचना करते हैं। तांग येषु प्रशंसते ससेन्द्राग्नि शुंभता नर ता गायत्रीषु गायत। हे ऋषियों, तुम यज्ञानुष्ठान करते हुए इंद्र और अग्नि की स्तुति करो। उन्हें अलंकृत कर गायत्री छंद वाले साम गान को प्रसन्न करो। ता मित्रस्य प्रशस्तस्य इंद्राग्निता हवामहे सोमपा सोमपीते। मित्रता तथा प्रशंसा के योग सोमपान को इच्छा करने वाले इंद्र और अग्नि को हम सोमपान के निमित्त आवाहित करते हैं। उग्रा संता हवामह उपेदम श्रवणम सुतम इंद्राग्निय गच्छताम। इंद्र और अग्नि को हम सोम के लिए एक स्थल पर आवाहित करते हैं, वो यहाँ आगमन करें। ता महंता सदस्पति इंद्राग्नि रक्षा उज्जतम अप्रजा सनत्वरीण। इंद्र और अग्नि सत्पुरुषों के संरक्षक, देवताओं में श्रेष्ठ, राक्षसों का वशीकरण कर उन्हें सरल स्वभाव को बनाने वाले,
मनुष्य और मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षसों को मित्र और संबंधी ने दुर्बल बनाएं। जो राक्षस मनुष्यों को भक्षण करते हैं वैसे राक्षसों को दुर्बल बनाने वाले इंद्र हैं। अर्थात इंद्र न्याय की देवता हैं, इंद्र सत्य की देवता है, और जो गलत कार्य करता है इंद्र उसे नाश करते हैं। जो गलत कार्य करता है, अति गलत काम करता है, पापाचार करता है, उसे ही राक्षस कहते हैं। वैसे को इंद्र बलहीन करते हैं। अर्थात सत्यवादी जो होते हैं इंद्र उनको रक्षा करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें कि प्राचीन काल में ऋषि लोग श्रद्धा और भक्ति से इस प्रकार से ओतप्रोत रहते थे कि देवताओं का उन्हें सानिध्य ही प्राप्त नहीं होता था, बल्कि दर्शन और वार्तालाप भी होता था। तेन सत्येन जागृति मधि प्रचेतुने पदे इंद्राग्नि सर्वम यक्षतम। हमें सुखी करने वाले हैं इंद्र और अग्नि। एक स्थान पर हमारे सुरक्षक के रूप में तुम निद्रा विहीन रहो।